हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट, जो कि फोर्थ इंटरमीडिएट है आपका, कार्बीन। ओके, कार्बीन की जो बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप कहे तो ये होती है इस तरह से, राइट। इस तरह से हम कार्बीन को लिखते हैं। ओके, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। कार्बीन के इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि पहला पॉइंट होता है यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो आपका कार्बन है, इस सेंट्रल कार्बन एटम पर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। इस सेंट्रल कार्बन एटम पर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, जिसका बेसिकली मतलब क्या है कि ऑक्टेट जो है यहाँ पे, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट रहता है, इनकम्प्लीट रहता है, जिस वजह से अब क्या करना है, इसे अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या कहे पहले कि क्या होता है, सेंट्रल कार्बन एटम पर कार्बीन के केस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस वजह से उसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है और उसे अब क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए उसे। तो एक तरह से कहे तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है कार्बीन। ओके, जहां पे भी इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे ये वहां जाके अटैक करती है, राइट। तीसरा पॉइंट है इसका कि इस पे कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं होता, ये पूरी तरह से न्यूट्रल स्पीशीज है, कार्बीन इंटरमीडिएट, राइट। इसके अलावा कार्बीन में जो है वो 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे ये देखिए आपकी कार्बीन ये इस तरह से, यही है इसकी स्ट्रक्चर। तो 2 तो यहाँ पे क्या होते हैं, 2 तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 ही जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि क्या करेगी, जहां पे भी इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे ना वहां जाके ये अटैक करता है, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जहां पे भी इसको इलेक्ट्रॉन दिखे वहां जाके ये अटैक कर लेगा। तो ये नेचर में कैसी होती है, कार्बीन इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि बी पॉइंट, टाइप ऑफ कार्बीन्स। ओके, टाइप ऑफ कार्बीन्स जो है वो 2 तरह के टाइप होते हैं इसके, हम यहाँ पे कहेंगे। एक तो होती है सिंगलेट कार्बीन, एक होती है ट्रिपलेट कार्बीन। ओके, तो सबसे पहले इसे समझने के लिए हम जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देखते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बेसिकली कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है, ठीक है। जब भी हम रिएक्शन की बात करते हैं तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन को अगर देखते हैं हम, तो ये मान लो कि मेरा ऑर्बिटल है 2s का और ये है 2p का। p में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो ये है 2p का। ओके, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है 2s में, और 2p में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे भी हम पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, ठीक है। अब जो सिंगलेट कार्बन होती है उसका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है, जैसे कि सिंगलेट कार्बन में हमने कहा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये जो है आपका ऑर्बिटल क्या होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा और ये भी जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेगा। और ये जो लास्ट वाला है pz ऑर्बिटल, ये वेकेंट रहेगा, ठीक है। ओके, तो जहां पे भी नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आने हैं, जहां पे ये अटैक करके अपने इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं कहूँ कि ये जो सिंगलेट कार्बन है वो इसी तरह की होगी और इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये ऑर्बिटल रहेंगे। तो सिंगलेट कार्बन के लिए अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सिंगलेट कार्बन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सिंगलेट कार्बन क्या होगा, तो सिंपल से हम कहेंगे कि ये 1s2 तो था, ये 1s2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये क्या है, अब हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहेंगे हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उस पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, वेकेंट p ऑर्बिटल है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन, pz ऑर्बिटल है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ पे ये 0 होता है, ठीक है, इस पे 0। क्लियर। तो इस तरह से हम जो है वो कहेंगे कि सिंगलेट जो कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है,
ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है सिंगलेट कार्बिन का। अब जो है हमें क्या करना है, हमें ट्रिपलेट कार्बिन का कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो ट्रिपलेट कार्बिन के कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये एज इट इज नहीं रहते, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके कहाँ चला जाता है, इस pz ऑर्बिटल में चला जाता है, जिस वजह से इस ट्रिपलेट कार्बिन का जो है वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है। यहाँ पे अगर ट्रिपलेट कार्बिन का देखें तो मेनली जो इसका कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो यही रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पर अब ये क्या है ट्रिपलेट कार्बिन में कन्वर्ट हुआ, जिसका कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे शो करेंगे हम, तो देखो आउटर मोस्ट जो है वो शेल को ही लेंगे यहाँ पे हम 2s और 2p को, ठीक है। तो ये मेरा है 2s का और ये है 2p का। पर अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, sp हाइब्रिडाइज बनाना है, क्योंकि ये ट्रिपलेट कार्बिन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, चलो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, तो ये तो सिंगलेट का हो गया, पर हमें ट्रिपलेट का चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन ये था, ये क्या करेगा, मूव करेगा यहाँ पे। अगर मैं इसको नाम दे दूं px, py और pz, ठीक है, ये मूव किया यहाँ पे, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके ये चला गया इधर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज करना है, यानी कि 2 ही ऑर्बिटल यहाँ पे यूज होंगे, 2 ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो एक तो हाइब्रिडाइज होगा हमारा ये वाला ऑर्बिटल, दूसरा होगा हमारा ये वाला ऑर्बिटल। जो py और pz ऑर्बिटल है ये पूरी तरह से अनअफेक्टेड रहेंगे, इनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो उस केस में जब हम लिखेंगे किसका, ट्रिपलेट कार्बिन का हाइब्रिडाइजेशन, तो वो किस तरह से लिखेंगे, देखो हाइब्रिडाइजेशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ट्रिपलेट कार्बिन का लिखेंगे हम, ट्रिपलेट का, तो हम लिखेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा sp है, sp में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। ये भी क्या है, sp हाइब्रिडाइज था, तो sp में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। ये तो अनहाइब्रिडाइज्ड है, पर यहाँ पे क्या है, ये py में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड है, एज इट इज रहेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बस यहीं पे लिखना है आपको, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ट्रिपलेट कार्बिन का, sp1, sp1, py1 और py1, ठीक है। इसके साथ ही पूरा हाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इससे पहले क्या आता है, 1s2 भी आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1s2, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो हुआ, ये क्या हुआ, ये ओवरऑल आपका हुआ ट्रिपलेट कार्बिन का हाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद था टाइप ऑफ कार्बिन के कितने होते हैं, 2 तरह के होते हैं, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन, जिसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा इसका एंगुलर, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रक्चर इसका होगा एंगुलर, इस तरह से, ठीक है। क्या होता है, अगर इसको वापस से मैं सही से लिखूं, तो ये मान लो कि ये ऊपर ये ऑर्बिटल है हमारा, और ये इस तरह से लिखा जाएगा, तो ये क्या है, एंगुलर शेप है, ठीक है। अब जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, इसका स्ट्रक्चर है लीनियर, ठीक है। तो लीनियर और एंगुलर जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका ज्योमेट्री होता है, ठीक है। चलो, तो ये तो था, दोनों पॉइंट हो गए, इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ कार्बिन। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, इजी है बिल्कुल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन में आप देखेंगे यहाँ पे कि हमने जो है डाईएजोमीथेन लिया है, ये क्या है हमारा, डाईएजोमीथेन, लिखना चाहो लिख सकते हो, डाईएजोमीथेन लिया है हमने यहाँ पे, ठीक है। ये अब यहाँ पे सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या होता है, ये डाई जो मीथेन है ना, वो या तो टेम्परेचर हीट की प्रेजेंस में या फिर लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, हीट की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। रिएक्ट कैसे करता है, ये जो इसका माइनस चार्ज है इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर से एक डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और एक डबल बॉन्ड एक जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड तो यूज हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन सारे किधर शिफ्ट हो गए, CH2 पर, और ये जो इलेक्ट्रॉन थे इस बॉन्ड के ये सारे शिफ्ट हो गए नाइट्रोजन पर। और यहाँ पे ये जो प्लस चार्ज था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते प्लस चार्ज चला जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो माइनस चार्ज भी चला जाएगा, और बेसिकली ये मिलके क्या बना देगा, यहाँ पे N2 बना देगा, ठीक है। और यहाँ से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं दोनों, ये इस पे आ जाएंगे
कार्बन पे, तो ये इस तरह से हमारा कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अगेन जो है यहाँ पे सेम ही है, क्या होता है, ये जो लोन पेयर है ये शिफ्ट होता है कहाँ, यहाँ पे, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं इस वाले कार्बन पे और एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं इस वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे जो शिफ्ट हुआ है वो तो क्या बना देगा, हमारा कार्बीन का फॉर्मेशन कर देगा, और यहाँ से जो शिफ्ट हुआ है वो कार्बन पे क्या ले आएगा, माइनस चार्ज ले आएगा। ऑलरेडी इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, पर क्योंकि अब इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस चार्ज, और बेसिकली इसका ये स्ट्रक्चर बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है, ये तो था दोनों कि हम जो है डाइएजोमीथेन, और ये क्या है, इसको कीटीन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेकेंड वाला है, इसको कीटीन कहते हैं। ठीक है, तो कीटीन का यूज करके हमने कार्बन किया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि ये जो क्लोरोफॉर्म होता है, नेक्स्ट है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है वो क्षार के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बीन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्षार के साथ जब रिएक्ट करेंगे, हमें पता है क्षार के साथ रिएक्ट कराने पर क्या होता है, वो प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है कोई भी क्षार। ठीक है, तो यहाँ पे ये OH क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा, तो वो लेके निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिस वजह से देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये बनता है हमारा Cl, और क्योंकि ये तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, प्रोटॉन निकला है ना, H+ निकला है यहाँ पे, उसने यहाँ पे रिएक्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है माइनस चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस चार्ज। उसके बाद जो है क्या होता है, यहाँ से एक और क्लोराइड जो निकल जाता है, इसके बाद और क्लोराइड निकल जाता है, जिस वजह से यहाँ पे क्या बनता है, जिस वजह से यहाँ पे बनता है कार्बीन CCl2। ठीक है, जिस वजह से क्या बनता है, यहाँ पे कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म की क्षार के साथ रिएक्ट करवाने पर एक तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल बनता है, और कार्बन तो हमें मिलेगा ही, कार्बन के लिए करा रहे हैं, और एक यहाँ पे क्लोराइड आयन जो है वो रिलीज हो जाता है। क्लियर ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कि रिएक्शन ऑफ कार्बीन। ये तो देखा कि हम कार्बीन का फॉर्मेशन कैसे करवा सकते हैं। अब जो कार्बीन बनी है, ठीक है, वो किस तरह से रिएक्ट करती है, किस किस तरह की रिएक्शन देती है। तो सबसे पहली रिएक्शन हम देखते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, ये जो बॉन्ड है आपका, ये बॉन्ड मान लो कि अगर समझने के लिए मान लो कि ये यहाँ से टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, इन दोनों पे। ठीक है, अब यहाँ से जो ये कार्बन है, इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे इसके साथ बॉन्ड बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना देगा। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या, देखो ये इस तरह से मान लो, ये था एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, ये मेरा CH2 आया है यहाँ पे, जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। ठीक है, ये क्या करेगा, एक इसके साथ बॉन्ड बना देगा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना देगा। तो सिंपल सा यहाँ पे देखो ये बन गया ना। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे इस तरह से साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवा के आप साइक्लोप्रोपेन रिएक्शन जो है वो साइक्लोप्रोपेन कंपाउंड जो है वो फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था एक तरह के साइक्लो एडिशन रिएक्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बेसिक सा जनरल एग्जाम्पल देके बताया कि किस तरह से रिएक्शन होती है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे इंसर्शन इन सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सिग्मा बॉन्ड में आप किस तरह से इंसर्ट करवाते हो कार्बीन को। ठीक है, तो यहाँ पे समावेश करवाना है, इंसर्शन मतलब कि हिंदी में कहे तो समावेश करवाना है। ठीक है, किसका, कार्बीन का समावेश करवाना है यहाँ पे। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। ठीक है, और ये कार्बीन आके यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में आके समाहित हो जाती है। तो यहाँ पे किस तरह से होती है, देखो कि ये मान लो CH2 था, ये टूटा, ये था CH3, ये टूटा। अब ये जो कार्बीन है ये आ गई बीच में, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसने इसके साथ रिएक्ट किया, सॉरी बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ बनाया। तो बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे ये वाला कंपाउंड हमें मिल गया। तो ये जो कार्बीन थी ये क्या हुआ, इस बॉन्ड के बीच में समाहित हो गई है। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो कहलाती है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड में कार्बीन का इंसर्शन किस तरह से करवाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन देता है वो देता है ये हॉफमन कार्बिल एमीन रिएक्शन। ठीक है,
ये हॉफमैन कार्बिन एमीन रिएक्शन में फाइनली यहाँ पे बनता है वो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। इसकी रिएक्शन अगर मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा एग्जांपल देके बताऊँ, मैं फाइनल रिएक्शन बता देती हूँ। पहले तो प्रोडक्ट क्या बनता है, उसके बाद मैं मैकेनिज्म बताती हूँ कि ये जो रिएक्शन होती है ना, ये बनता है। ठीक है, 3KCl प्लस 3H2O। ठीक है, ये बना है हमारा एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये बनता है। अब ये तो है बेसिक सी रिएक्शन कि जो प्राइमरी एमीन है वो रिएक्ट करेगी क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनी बेस। ठीक है, NaOH भी हो सकता है, जरूरी नहीं है यहाँ पे KOH ही हो, NaOH भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करते हैं और ये जो साइड प्रोडक्ट है वो निकलते हैं KCl और H2O। ठीक है, तो बेसिकली हमें बनाना क्या है यहाँ पे, हमें तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनाना है किसी प्राइमरी एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस की प्रेजेंस में करवा के। तो मैकेनिज्म यहाँ पे देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है इसका। एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि ये एनिलीन ही ले लिया, R की जगह मैंने क्या रख दिया है, अभी बेंजीन रख दिया है। ठीक है, ये जो R ग्रुप था ना, इस R ग्रुप की जगह मैंने रख दिया है बेंजीन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हमें करवानी है इसके साथ, पर इससे पहले इसके साथ और इसके साथ, पर इससे पहले हमें जो है वो कार्बीन का फॉर्मेशन कराना होगा। तो पहले सबसे पहले स्टेप में मैं देखती हूँ कि यहाँ पे मुझे कार्बीन का फॉर्मेशन पहले करवाना होगा। तो यहाँ पे एक बार इसको हटाते हैं, ये फर्स्ट स्टेप में कार्बीन का फॉर्मेशन करा देते हैं, ये फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे कार्बीन का फॉर्मेशन होगा, CHCl3 प्लस एक KOH रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CCl2 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्या होगा, हमने देखा है इससे पहले यहाँ पे देखा है कि CHCl3 KOH के साथ रिएक्ट करके किस तरह के बेस के साथ रिएक्ट करके किस तरह से जो है वो कार्बीन का फॉर्मेशन करता है, ये पूरा हमने देखा है यहाँ पे प्रोसेस। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप में जो है वो कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे क्या होता है कि मान लो ये R की जगह मैंने कहा कि मैं रख दूं यहाँ पे बेंजीन रख दूं, R की जगह बेंजीन ग्रुप रख दूं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि ये NH2 था, ओके, और इसकी रिएक्शन करवानी हमें CCl2 के साथ, तो ये कार्बीन बना है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि इसके पास क्या है, इस सेंट्रल कार्बन एटम के पास क्या है, हमें 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना है। तो ये क्या करेगा, जहां पे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखेगा वहां पे जाके ये सीधा अटैक कर लेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सीधा क्या करता है, अटैक करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके pz ऑर्बिटल में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अटैक करेगा और इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ये बना देगा आपका, ये देखो कहीं पे भी लगा दो, बेंजीन पे NH2 कहीं पे भी लगा दो, ठीक है, सेम ही बात है। तो यहाँ पे ये प्लस चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर इसको दे दिए हैं। ठीक है, इसके पास कमी थी, इसको दे दी है, तो इस पे आ गया है अभी प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज आते ही यहाँ पे क्या होता है, इसको दे दिया और इस पे आया है माइनस चार्ज। ठीक है, ओके, तो इस तरह से अब यहाँ पे देखो प्लस चार्ज आया है, अब यह हमें प्लस चार्ज को क्या करना है, रिमूव करवाना है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें प्लस चार्ज यहाँ से रिमूव करवाना है तो हमें यहाँ से एक प्रोटॉन निकालना होगा। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको देके यहाँ से निकल जाएगा, पर वापस से जाके ये कहाँ अटैच हो जाएगा, इस पे, क्योंकि इस पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है हमारे पास रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्ट करके क्या करता है, ये इस पे तो प्लस चार्ज हट गया है और इस पे भी क्या हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन आके जुड़ गया, तो इस पे भी माइनस चार्ज जो है वो हट गया है बेसिकली। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन, मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख लेती हूँ, सही समझ में आएगा।
ये H इस तरह से, ठीक है। अब क्या होता है देखो कि यहाँ पे जो ये H है ना, यहाँ पे वापस से बेस रिएक्ट करता है। कौन रिएक्ट करता है? बेस। बेस कौन है यहाँ पे? KOH, ये वाला बेस। वापस से ये बेस आता है, रिएक्ट करता है। बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन को रिमूव करना, ठीक है। तो ये क्या करता है? बेस यहाँ से इस प्रोटॉन को लेके निकल जाता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस बॉन्ड को देता है और यहाँ से एक जो है Cl को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से एक Cl जो है हमारा रिमूव हो जाएगा। तो फाइनल हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? ये स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके का, N डबल बॉन्ड CClH। अगेन KOH यहाँ पे आता है, अगेन KOH आता है, मतलब कि यहाँ पे अगेन बेस रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे बेस के रिएक्शन की वजह से क्या होगा? बेस के रिएक्शन की वजह से वापस से यहाँ पे प्रोटॉन का रिमूवल होगा, ठीक है। तो प्रोटॉन का रिमूवल, प्रोटॉन कौन है? अभी यही बचा है, तो ये बेस आता है, इस प्रोटॉन को लेके जाता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देता है? इस पे दे देता है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाता है ये N, यहाँ पे इसके पास क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। और यहाँ से ये तो निकल ही गया, राइट। अब देखो ये बन गई है हमारे पास एक स्ट्रक्चर। अब क्योंकि देखो इसके पास अब भी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली क्या करता है? ये भी अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वापस दे देता है। तो इस पे तो क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर था, इसके पास से इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के पास आए तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर क्या हो गई? कंपाउंड क्या बन गया? ये बेसिकली ये। अब आप इसे इस तरह से लिखो या फिर इस तरह से लिखो, ये बात लगभग सेम है, ठीक है, कि अपने इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, खुद ने दिए। कोई अब यहाँ पे कार्बन ने पार्टिसिपेट नहीं किया है बॉन्ड बनाने में, इसने अपने इलेक्ट्रॉन पूरे दे दिए हैं दोनों, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्ट करता है और ये पूरी रिएक्शन जो है वो होती है। फाइनली यहाँ पे क्या बन गया है? यहाँ पे फिनाइल आइसोसाइनाइड बन गया है। ये क्या है हमारा? फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनना था, ठीक है। R ग्रुप की जगह हमने क्या रख दिया? फिनाइल ग्रुप रख दिया, तो ये बन गया हमारा फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो ये होता है हॉफमैन कार्बिल एमीन रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म की रिएक्शन किस तरह से होती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है 4th टाइप की, वो है राइमर-टेमिन अभिक्रिया, ठीक है। राइमर-टेमिन अभिक्रिया में देखो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के यहाँ पे जो है आपकी बुक में लिखा हुआ होगा कि 3 जो है वो KOH पार्टिसिपेट करते हैं, पर एक्चुअल में यहाँ पे 3 नहीं करते हैं, 4 जो है वो KOH पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे 4 में से जो 3 KOH होते हैं वो तो क्या करते हैं? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन का काम करते हैं, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन का काम करते हैं। 3 बार तो KOH प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन का काम करते हैं, यानी कि एक तरह से कहे तो बेस का काम करता है, ठीक है। और एक बार जो KOH है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज होता है इस पूरी रिएक्शन में, ओके। तो ये होती है राइमर-टेमिन अभिक्रिया में। देखो कि प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे फिनॉल दे रखा है, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म और किसी बेस के साथ करवाते हैं। अब यहाँ पे KOH की जगह NaOH भी हो सकता है, अगेन मैं बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे एक्चुअल में प्रोडक्ट जो बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। ये फिनॉल था, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। ये फिनॉल था, एल्डिहाइड ग्रुप। तो एक तरह से कहे कि ये सैलिसैल्डिहाइड बना है आपका, ओके। बुक में आपके दे रखा होगा, बुक में जो है एक ही दे रखा है ऑर्थो वाला, पर एक्चुअल में यहाँ पे प्रोडक्ट 2 बनते हैं, 2 बन सकते हैं, ठीक है। एक तो बनता है ऑर्थो जिसे सैलिसैल्डिहाइड कहेंगे, और एक जो है वो पैरा बनता है। पर जो ऑर्थो होता है वो क्योंकि मेजर बनता है, ऑर्थो होता है वो मेजर बनता है और ये माइनर बनता है। आपकी बुक में सिर्फ एक ही दे रखा है, ये वाला। और मैं बता दूं कि 2 बन सकते हैं, ठीक है। माइनर होता है पैरा वाला, ऑर्थो वाला जो है वो मेजर होता है, क्लियर। तो मैं यहाँ पे कहूँ राइमर-टेमिन अभिक्रिया के थ्रू जो है वो फिनॉल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म के साथ किसी बेस की प्रेजेंस में, उसकी वजह से जो है सैलिसैल्डिहाइड बनता है यहाँ पे, ठीक है। ऑर्थो वाला मेजर बनता है, पैरा वाला माइनर बनता है, और इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, साइड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनते हैं 3। तो KCl के फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, और 2 जो है वो H2O का फॉर्मेशन
होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैकेनिज्म देखो कि इन सब से जो है ये बना कैसे। ओके, तो यहाँ पे मैकेनिज्म देखते हैं अभी। तो मैकेनिज्म में क्या है, इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म में यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में तो हमें कार्बीन का ही फॉर्मेशन करवाना है। ठीक है, तो कार्बीन के फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया ही है, अगर क्लोरोफॉर्म है और कोई बेस दे रखा है तो कार्बीन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है, तो वापस बार बार रिपीट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप में देखो कि क्या होता है। सेकेंड स्टेप में ये आपका फिनोल है। ठीक है, ये आपका फिनोल है। अब ये जो फिनोल है यहाँ पे अटैक करता है KOH, क्या है, बेस है, तो ये क्या करेगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। ठीक है, तो ये जो OH है माइनस, ये क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को ले लेगा, यहाँ से रिमूव कर देगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है। ये ऑक्सीजन पे आ जाता है माइनस चार्ज। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया, क्या होता है, यहाँ देखो, ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया, ये ऑक्सीजन का माइनस चार्ज इधर जाता है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट होते हैं, इसको तो क्या चाहिए, इसको तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है अपना, तो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन आया है सीधे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे होगा, या फिर एक तरह से कहे तो ये जो कार्बन है कहाँ अटैक करेगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर लेता है। तो अटैक करते ही क्या बनेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगी O डबल बॉन्ड O C Cl और ये जो इस पे H लगा हुआ था, यहाँ तो सब जगह H है, पता ही है आपको बेंजीन की स्ट्रक्चर तो। ठीक है, तो ये जो है वो H इसका। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में होगा कि मैं स्टेप नहीं लिख रही हूँ, पूरा मैकेनिज्म लिख रही हूँ डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते ही क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये जो प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, क्योंकि हाँ इसने जैसे ही अटैक किया है ना, तो ये जो कार्बन था इस पे माइनस चार्ज आ गया है। माइनस चार्ज क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आए थे ना वो इसको मिल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया, तो यहाँ से जैसे ये निकलेगा तो ये प्रोटॉन जो है वो जुड़ जाएगा किस पे, इस वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगी हमारी, फॉर्मेशन किसका होगा, ये डबल बॉन्ड तो आ गया यहाँ पे, जैसे ही प्रोटॉन निकला है इस पे वापस माइनस चार्ज। ठीक है, कार्बन पे ये H लग गया, ये Cl तो था ही, ये Cl था ही। ठीक है, प्रोटॉन यहाँ पे लग गया। नाउ अगेन क्या होता है, यहाँ पे अगेन जो है वो KOH का अटैक होता है, बेस का अटैक होता है। बेस का अटैक होना का सिंपल सा मतलब है यहाँ पे कि ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, तो प्रोटॉन ये लेके जाएगा, तो प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन के साथ ही प्रोटॉन को तो लेके चला जाएगा, चलो ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन तो दे के जाएगा, पर इसके साथ ही यहाँ से क्लोराइड भी निकल जाता है। ओके, तो ये क्लोराइड यहाँ से निकलने के बाद हमारी स्ट्रक्चर क्या बनती है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ये स्टेप नहीं होगा, ये होगा यहाँ पे, ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। अब तक इसने कैसे एक्ट किया था, अब तक इसने एक्ट किया था, यहाँ पे भी देखो एक्ट किया था, इसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करवाया था, पर इस वाले स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। सॉरी माय बैड। ओके, ये इस तरह से नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पे, अब मैंने पहले ही बताया कि 3 तो जो है वो प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं, और एक जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा इस स्टेप में। तो जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, यानी कि OH माइनस जो है वो अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो यहाँ से ये Cl माइनस जो है वो निकल जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो यहाँ पे Cl माइनस निकल जाता है। ठीक है, तो बनता क्या है, Cl माइनस निकालने के बाद ये बनेगा हमारा इस तरह से, डबल बॉन्ड O माइनस, Cl एक तो निकल गया है, एक Cl बचा था, ये OH यहाँ पे, ये H। क्लियर? ठीक है, तो अब देखो, अब आगे क्या होना है, आगे ये होना है कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, OH के बीच में भी बॉन्ड है यहाँ पे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं इधर, और ये शिफ्ट होता है
बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से इस स्टेप में क्या होता है, क्लोराइड रिमूव होता है अगेन। तो यहाँ पे क्लोराइड रिमूव होने की वजह से वापस से स्ट्रक्चर क्या बनती है, वापस से स्ट्रक्चर बनती है आपकी ये वाली, ये तो माइनस चार्ज आएगा इस पे, क्लोराइड रिमूव हो चुका है। और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन हो गया है। एक तरह से कहे कि वापस से जो है इसने बेस ने अटैक किया। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा था, यहाँ पे वापस बेस की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये OH जो है वो इस प्रोटोन को लेके जाएगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये क्लोराइड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन, और ये H तो था ही। तो ये क्या बन गया, अभी देखो ये बन गया हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, यही तो बनाना था हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब वापस से लास्ट में क्या हो जाता है, वर्कअप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाता है, वर्कअप हो जाता है वाटर के साथ। तो यहाँ पे ये जो इससे एक प्रोटॉन आएगा, वो प्रोटॉन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे अटैक कर देगा, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा इस तरीके से, OH C11OH, ठीक है। आप कहेंगे ये कहाँ से आया, अरे भाई जो सॉल्यूशन बना है वो वाटर में ही बना है, इतने प्रोटॉन निकले हैं, इतने प्रोटॉन बनते हैं, तो H3O+ तो होगा ही हमारे रिएक्शन मिक्सचर में। उसमें जो एक प्रोटॉन है वो जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है और इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर ये, ठीक है। तो इस तरह से ये राइमर-टेमन अभिक्रिया कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे कार्बीन वाला जो इंटरमीडिएट टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।